हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो केंद्रीय विद्यालय में एज अ टीजीटी संस्कृत अप्लाई करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीजीटी संस्कृत आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसकी किस स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करें ताकि हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स हमारे संस्कृत के सब्जेक्ट में आ सकें। और जो केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी में जो एनईपी और पेडागोजी का जो पोर्शन जोड़ा गया है उसमें हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है, जिससे हम इसको भी एक अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। और संस्कृत में 100/100 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज के इस एग्ज़ाम सिलेबस का। तो आपको पता होना चाहिए कि 180 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे और 1 मार्क्स फॉर ईच। और इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो ये एक बेनिफिट वाला ये बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। आगे देखते हैं कि ये हमारा एग्ज़ाम जो है 4 पार्ट में रहने वाला है। तो पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो पार्ट 1 में जो है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज पूछी जानी है, जो कि 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी और 10 मार्क्स की हिंदी। तो हिंदी के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा जो आप संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो संस्कृत का जो काफ़ी सारा पोर्शन है वो हिंदी में भी आता है, हिंदी में भी कंसीडर किया जाता है। तो ये हिंदी और इंग्लिश जो है नॉर्मल आपको इंग्लिश और हिंदी ग्रामर आपको पढ़नी है। आगे देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये 20 मार्क्स का आना है, जिसमें से 10 मार्क्स आपके करंट अफेयर के रहने वाले हैं, 5 मार्क्स आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं और 5 आपके कंप्यूटर लिटरेसी के रहने वाले हैं। आगे बात करें पार्ट नंबर 3 की, तो ये जो पार्ट 3 नया जोड़ा गया है ये 40 मार्क्स का इस बार। पेडागोजी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक जोड़े गए हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 10 क्वेश्चंस आएंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट से और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडर से पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इन तीनों को मिला करके आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे देखिए पार्ट 4 जो रहने वाला है उसमें क्या रहेगा, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है, जो 100 मार्क्स का रहने वाला है। इस तरह ये एग्ज़ाम जो हो जाता है आपका 180 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होने वाला है, जो कि इंटरव्यू कहलाएगा आपका, और इंटरव्यू में 2 पार्ट रहेंगे आपका। बाकी एक 30 मार्क्स का आपका टीचिंग चलेगा और बाकी 30 मार्क्स का आपका डेमो चलेगा। ये डेमो टीचिंग चलेगी 30 का, और 30 का बाकी आपका इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फाइनली जो मेरिट बनेगी वो 180 मार्क्स, और ये जो इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होगा, इसमें जो रेशियो जो रहने वाला है वो रहने वाला है 70 और 30 का। इसका मतलब 70% मार्क्स आपके किसके ऐड होंगे, 180 मार्क्स वाले रिटन टेस्ट वाले, और 60 जो रहेगा इंटरव्यू उसके 30% मार्क्स ऐड होंगे। फाइनल मेरिट 100% मार्क्स पे आपको बताया जाएगा आपके कितने प्रतिशत मार्क्स रहे हैं। आगे देखते हैं इसका डिटेल सिलेबस है कि ये जो इंग्लिश में क्या क्या पूछे जाने वाला है। रीडिंग आपका कंप्रीहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर और उसके यूजेस पूछे जाने वाले हैं। तो ये ग्रामर और उसके यूजेस आपको नॉर्मल ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, सिनोनिम, एंटोनिम, टेंस, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे वर्ड्स के पार्ट्स रहेंगे, और सेंटेंस एरर, जो सारे नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में आती है इंग्लिश, वही इंग्लिश आपको जनरल इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी केवीएस एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं जनरल हिंदी, जो 10 मार्क्स की पूछी जानी है। इसमें पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति, ये जो सारे टॉपिक हैं जनरल हिंदी के हैं, जो कि आप किसी नॉर्मल प्रैक्टिस सेट से और किसी एक नॉर्मल एक जो बुक आती है जनरल हिंदी की, आप उससे पढ़ सकते हैं। पार्ट जो 2 आने वाला है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि 10 जो रहेंगे आपके मार्क्स करंट अफेयर के, रीजनिंग के 5 रहेंगे, कंप्यूटर के 5। तो करंट अफेयर के लिए आपको नॉर्मल करंट अफेयर डेली वीडियो देख सकते हैं, या कोई ईयरली करंट अफेयर की कोई एक बार में वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप बुक की बात करें तो ये जो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें एक वार्षिकी नाम से या ईयरली नाम से एक बुक आती है, जिसके बहुत सारे करंट अफेयर इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो 10 मार्क्स का है, इसमें ओनली करंट अफेयर नहीं आना है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ सकते हैं, और सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन बाकी आपके सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो इतने सारे चूँकि सब्जेक्ट इसमें जो बाकी 4-5 मार्क्स के लिए, तो इसके लिए अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका 180 मार्क्स के लिए यदि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ने बैठोगे तो किसी तरह से एक इंटेलिजेंट वाला एक डिसीजन नहीं है ये, क्योंकि 180 मार्क्स में से अब यदि आप 4 मार्क्स की तैयारी के लिए आप आधा समय आप लगा दे रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आप ओनली प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल, उसके लिए आप लगा सकते हैं। आगे बात करें यदि पेडागोजी वाले पोर्शन की पार्ट 3 है, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से।
तो कहीं भी आपको टॉपिक मिल जाता है किसी बुक में, आपको एक बाल विकास जो आती है, पेडागोजी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इनकी बुक्स में आप यदि आपके पास हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, इसकी हमने एक सीरीज़ शुरू करी है, इसका पहला पार्ट डल चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर आप देख सकते हैं वीडियोस में जाकर के, जिसमें मैंने कवर किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस को, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, वो क्वेश्चन जो टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई जाती है उस टाइम जो पूछे जाते हैं टीचर्स से एग्ज़ाम के दौरान, वो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। जो टीचिंग लर्निंग है उससे 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। आगे देखिए क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इससे क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 2 टॉपिक लिए गए हैं, तो इसकी भी मैं वीडियो डालता जाऊंगा, जिससे आपकी इसकी तैयारी होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की ओर। बाकी मैंने इंटरव्यू का बता दिया है कि लास्ट ये जो 60 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें 30 मार्क्स की क्या रहेगी, डेमो टीचिंग रहेगी, और बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। वेटेज जो रहेगा वो 70-30 का रहने वाला है, जो फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा। अब देखते हैं टीजीटी के लिए, इसमें लिख रखा है इन्होंने कि 6 से 10 तक की बुक जो होगी एनसीईआरटी की, वो सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, उसके चैप्टर्स पूछे जाएंगे आपके इस एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको पता है जो हेडलाइन होती है, हेडिंग होती है, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए हमें सिलेबस में। कई बार हम भूल जाते हैं पढ़ना और डायरेक्टली अंदर का पढ़ने लगते हैं। तो देखते हैं विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी और सीबीएसई पाठ्यक्रम में जो एनसीईआरटी बुक चलती है, कक्षा 6वीं और 10वीं पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा प्रश्नों के माध्यम से गहन समझ का आकलन किया जाएगा। आपको पता होगा वैसे केंद्रीय विद्यालय में 8th क्लास तक ही संस्कृत चलती है, तो आप 6 to 8 बुक पढ़ सकते हैं, और बाकी किसी अदर स्कूलों की यदि आपको 11th-12th की बुक में मिल जाती हैं, 10th की भी मिल जाती हैं, तो आपको वो भी पढ़नी है। तो देखिए ये रुचिरा प्रथम भाग, यानी ये 6th क्लास की दी हुई है बुक, जिसमें शब्द परिचय, ये सारे किसके नाम है, ये चैप्टर्स के नेम है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यदि आप केवीएस में टीजीटी ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको एक टाइप से 6th से लेके 12th तक की बुक्स का आपका डीप नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से भी आपसे टीचिंग कराई जा सकती है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सेम आपके जो केवीएस का एग्ज़ाम होगा उसमें भी चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आने हैं। तो जिन्होंने अभी तैयारी नहीं शुरू करी है केवीएस में टीजीटी के लिए, तो वो तैयारी करने के लिए 6 to 12 तक की सारी बुक्स ले लें जिस सब्जेक्ट का वो पेपर दे रहे हैं, और एक एक चैप्टर को करीब 4-4 बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। यानी सारी बुकों को कम से कम 4-4 बार रिवाइज़ करने से आपका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको इंटरव्यू में भी बेनिफिट मिलेगा। अब द्वितीय भाग का जो रुचिरा है, रुचिरा बुक का नाम है, और इसके ये हैं सुभाषतानी, दुर्बुद्धि विनश्यति, स्वावलंबन, पंडिता रमाबाई, सदाचार, ये चैप्टर्स के नेम दिए हैं। इसका मतलब इन चैप्टर्स के अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे, ये जो 100 मार्क्स का रहने वाला है। त्रिवर्ण ध्वजा, अहमपि विद्यालयम गच्छामि, विश्व बंधुत्वम, अमृत संस्कृतम। और मैं बताऊं, यदि आपको बुक पढ़ने के दौरान उसके क्वेश्चन आंसर नहीं बनते हैं, तो आपके पास एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन नाम से आता है, और उसमें जो भी आप क्लास और सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कहीं आप अटकते हो पढ़ने के दौरान। ये जो 8th क्लास की बुक दी है रुचिरा तृतीय भागा, इसके सारे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब ये है, ये बुक का नाम है, आप बुक सर्च कर सकते हैं, आपको सारे टॉपिक्स बुकों में मिल जाएंगे। और ये ग्रामर के भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं। संधि हैं, तो संधि में आपकी सारी संधि आएगी, दीर्घ गुण, वृद्धि यण आयादि, व्यंजन संधि आएगी, विसर्ग संधि आएगी। धातु रूप आपको याद होने चाहिए, धातु रूप भी याद होने चाहिए, शब्द रूप भी याद होने चाहिए, कारक विभक्तियाँ आपको याद नहीं होनी चाहिए, प्रत्यय, संख्या ज्ञान, कई बार संख्या पूछ लेता है कि 82 को क्या कहा जाता है संस्कृत में, और 4 ऑप्शन दे देते हैं, 100 को क्या कहा जाता है, तो इस तरह आपको संख्या का ज्ञान भी होना चाहिए। उपसर्ग आपको याद होने चाहिए, अव्यय याद होने चाहिए, आपको बनने चाहिए, कालबोध, और ये प्रश्न बोधकानी, प्रश्नवाचक जो रहते हैं, किम, कुत्र, कत्ति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, और अन्य जो है रचना, प्रयोग और पत्र लेखन भी आपको आना चाहिए। इसके बाद ये डिटेल में उसी का दिया हुआ है। तो ये सारा सिलेबस हुआ आपका केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो संस्कृत का टीचर बनना चाहते हैं। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो, और इसके पहले बता देता हूँ, ये जो पेडागोजी वाला पोर्शन है, ज़्यादातर लोगों को इसी में टेंशन है बच्चों को, कि जो न्यू एजुकेशन वाला पॉलिसी जो है और जो टीचिंग है और इसको पेडागोजी, इन तीनों को मिला करके जो 40 मार्क्स का पूछा जाना है उसके लिए क्या पढ़े, क्योंकि ये जो है पीआरटी
टीजीटी और पीजीटी में तीनों में ये समान रूप से ये पूछे जाने हैं। पीआरटी में हालांकि ज़्यादा पोर्शन है, 60 मार्क्स का है, टीजीटी में 40 मार्क्स का है और पीजीटी में भी 40 मार्क्स का ये पेडागोजी का पोर्शन पूछा जाना है। और अच्छी बात यह है कि इन तीनों के टॉपिक के नेम भी सेम है, इसका मतलब सेम टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन सीरीज शुरू कर दी है। मैंने इस वीडियो में शुरुआत में भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन की सीरीज़ हमने शुरू कर दी है, जिनमें हम क्वेश्चंस वो लेते हैं जो अप्लाइड बेस्ड रहते हैं, टीचिंग बेस्ड रहते हैं और वो सारे टॉपिक जो मेंशन है इस सिलेबस के अंतर्गत। तो आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको टाइम टू टाइम इसका वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आपकी तैयारी को एक नया बूस्ट मिल सके। तो आपकी वीडियो ये बहुत काम में आने वाली हैं जो पेडागोजी की वीडियो हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगती है हमारी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और जिन भी आपके दोस्तों को ज़रूरत है कि केवीएस की किसी भी स्ट्रेटजी के लिए कि कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक लिस्ट देखनी है, तो उसके लिए आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को हमारी लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।